का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये आप नोट कर लीजिए। मैं सारा बता रहा हूँ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या है? ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये हाइड्रोजन के अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। ये 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट शेल है हाइड्रोजन का। 2 मतलब हाइड्रोजन का सेकंड शेल है। हाइड्रोजन का 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ये हाइड्रोजन के शेल्स हैं। उसको ऐसे एक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में गिरता है तो क्या होगा, एक फोटोन एमिट करेगा ना। उसको हम, ये जो अलग अलग लाइंस एमिट हो रही हैं ड्यू टू ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अलग अलग सीरीज होती हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल्स से फर्स्ट शेल में गिरे तो जो भी फोटॉन्स एमिट होंगे उनको बोलेंगे लाइमन सीरीज। समझ में आई बात? ऊपर जितनी मर्जी ऊपर से गिरे वो, चाहे वो सेकंड शेल से गिरे, 3rd से गिरे, 4th से गिरे, इलेक्ट्रॉन चाहे 5th से गिरे, 6th से, चाहे इन्फिनिटी से गिरे ऊपर। ये एक लाइन हम इन्फिनिटी अगर बनाए यहाँ पे, चाहे वो इन्फिनिटी से गिरे, अगर इलेक्ट्रॉन जाके फर्स्ट शेल में गिरता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसको लाइमन सीरीज बोला जाएगा। ऑल दीज लाइंस दीज बिलोंग टू लाइमन सीरीज, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में गिरता है तो उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ऊपर जितना मर्जी ऊपर से आए वो गिरेगा अगर सेकंड में तो उसको बाल्मर सीरीज बोला जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन 3rd में गिरता है तो पाश्चन सीरीज, ऊपर जितना मर्जी से आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन 4th शेल में गिरता है तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। और अगर इलेक्ट्रॉन 5th में गिरता है तो उसको बोलते हैं फंड बोलते हैं। एक और होती है, अगर इलेक्ट्रॉन 6th में गिरता है, अगर इलेक्ट्रॉन 6th में गिरता है उसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज। तो ये 6 सीरीज हमको याद करनी है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। इसमें जो सबसे पहली बात है वो आपको ये याद करनी है कि ये जो सीरीज़ हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ लाई करती हैं, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किया था, याद है आपको? मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था। सबसे पहले आप विजिबल लिख लो, है ना। और विजिबल से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? यूवी की, क्योंकि हमारी सन को बर्न कर देती है, वो स्किन को बर्न कर देती है। यूवी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। यूवी से ज़्यादा एनर्जेटिक होती है एक्स रेज, क्योंकि वो हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर जाती है। एक्स रे से ज़्यादा एनर्जेटिक होती है गामा, गामा से ज़्यादा कॉस्मिक। विजिबल से कम एनर्जेटिक होती है इंफ्रारेड रेज, क्योंकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। उसकी इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि उसको पेनिट्रेट करके बाहर जा सके। इंफ्रारेड से ज़्यादा कम एनर्जेटिक होती है माइक्रो, और सबसे कम एनर्जेटिक होती है रेडियो, बिकॉज रेडियो जब आप ट्रांसमिट करते हो रेडियो वेव्स को, यू वांट कि आपका एनर्जी लॉस कम हो, इसलिए रेडियो वेव्स कम एनर्जी कैरी करती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, ये जो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज हैं, यहाँ पे एक हम्फ्री मिट गया ना। हाँ, पी साइलेंट है, फंड सीरीज है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ये जो सीरीज़ हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ लाई करती हैं। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। बाल्मर की फर्स्ट 4 जो होती हैं वो विजिबल में होती हैं, ये बात नोट कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये मैं बताता हूँ, पहले एक लाइन लिख लो। फर्स्ट 4 लाइन्स of Balmer series are in visible range, ठीक है। बाल्मर की फर्स्ट 4, अब फर्स्ट 4 किसको बोलते हैं?
ये है फर्स्ट लाइन, मतलब बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर रहा है आके? सेकंड शेल में। तो सेकंड शेल के जस्ट ऊपर कौन सा शेल है? थर्ड शेल। तो थर्ड से सेकंड अगर कोई ट्रांजिशन होती है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। सो दिस इज फर्स्ट लाइन। समझ में आई बात? फर्स्ट लाइन किसकी है ये? बाल्मर की। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज तो क्या होगी? ये पास्टन में कहाँ गिरता है इलेक्ट्रॉन? थर्ड में। तो थर्ड के ऊपर क्या आता है? फोर्थ। अगर ट्रांजिशन 4 से 3 में होती है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन। समझ में आ गई बात? मतलब उस सीरीज की फर्स्ट लाइन कौन सी होती है? वो लाइन जिसकी एनर्जी मिनिमम है उस सीरीज में। समझ में आई बात? जैसे हम बाल्मर सीरीज की बात करें, बाल्मर सीरीज में बहुत सारी लाइंस हैं। बाल्मर सीरीज में भी बहुत सारी लाइंस है ना। कितनी लाइंस है बाल्मर सीरीज में? इनफाइनाइट लाइंस हैं। ठीक है। फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? 3 to 2। तो सबसे कम एनर्जी किस लाइन की होगी? इन्फिनिटी वाले की तो एनर्जी मैक्सिमम होगी ना। देखो इलेक्ट्रॉन जितना ऊपर से आके नीचे गिरेगा उतना एनर्जी ज़्यादा एमिट करेगा ना। ये बस हम एक पर्टिकुलर सीरीज की बात कर रहे हैं। मैं बाल्मर सीरीज की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन तो 2 में ही गिरेगा, तभी तो उसको बाल्मर सीरीज बोलोगे ना। समझ में आई बात? तो बाल्मर सीरीज में सबसे कम एनर्जी कौन सी लाइन की है? 3 to 2 की, क्योंकि जस्ट ऊपर से गिर रहा है वो। जितना ज़्यादा ऊपर से आप नीचे गिराओगे उतना एनर्जी ज़्यादा होगा। ये बात तो हम जानते हैं पहले से। तो बाल्मर सीरीज की मिनिमम मतलब जो फर्स्ट लाइन है दैट इज़ मिनिमम एनर्जी लाइन ऑफ एनी सीरीज। लिख लो ये बात। फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज first line of any series is a minimum energy line। अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इस मिनिमम एनर्जी लाइन और मैक्सिमम वेवलेंथ line of that series। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज when electron undergoes transition from third to second shell, n is equal to 3 to n is equal to 2। समझ में आ गई बात? ये फर्स्ट लाइन है। फिर होती है लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। लास्ट लाइन ऑफ सीरीज मतलब जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है। लास्ट लाइन को सीरीज लिमिट या मार्जिनल लाइन भी बोलते हैं। पहले हम डायग्राम में समझ लेते हैं कि लास्ट लाइन क्या है। बाल्मर सीरीज की लास्ट लाइन क्या होगी? इन्फिनिटी से आए इलेक्ट्रॉन और कहाँ गिरे? आके सेकंड शेल में गिरे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है। ये इसकी लास्ट लाइन है। आप यहीं ड्रॉ कर लो। ये इसकी फर्स्ट लाइन है, इसकी लास्ट लाइन है। तो यहाँ लिख लेते हैं लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज मैक्सिमम एनर्जी लाइन और वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम वेवलेंथ line of that series। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज when electron undergoes
ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 2, इन्फिनिटी से 2 पे गिरे आके, तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। लास्ट लाइन के और भी नाम है, लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज कॉल्ड मार्जिनल लाइन, मार्जिनल लाइन और सीरीज लिमिट, और सीरीज लिमिट। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो क्वेश्चन में आपको यूज़ हो सकती है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। सीरीज लिमिट है ये। तो अब हम वापस आते हैं, तो मुझे बताओ बाल्मर की फर्स्ट लाइन आ गई है, सेकंड लाइन क्या होगी, ये वाली 4 से 2, थर्ड लाइन क्या होगी बाल्मर की 5 से 2। मतलब जो भी लाइन पूछी जाए मिनिमम में उतना ऐड कर दो। जैसे लाइमन की थर्ड लाइन पूछूं तो लाइमन का मिनिमम लेवल होता है 1, तो 1 में 3 ऐड कर दो 4, तो 4 से 1 गिरना। समझ में आई बात है। लाइमन का फर्स्ट सीरीज बोलूं तो लाइमन का बेस क्या है 1, तो 1 में फर्स्ट लाइन, तो 1 में एक और ऐड कर दो 1, तो 2 2 1। समझ में आई बात। आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा कि भाई आप वेवलेंथ पता करिए, फॉर एग्जांपल 5th लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज का, तो 5th लाइन ऑफ ब्रैकेट क्या होगा, ब्रैकेट मतलब 4th में गिरना है, 5th मतलब 4 में 5 ऐड कर दो, तो 9 से 4 की ट्रांजिशन आपसे पूछी जा रही है। समझ में आई बात है। उस ट्रांजिशन में जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ आपसे पूछी जा रही है, तो टर्मिनोलॉजी पहले तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 6 सीरीज कौन सी है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हमफ्री, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये एक्सपेरिमेंटल है। तो अब मैं वापस आता हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ लाई करती है, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल है ना। बाल्मर की वो मैं बता रहा हूँ, जो बाल्मर है उसकी फर्स्ट 4 विजिबल में है, ठीक है ना। तो मुझे अब बताओ आपको क्या लगता है, अगर फर्स्ट 4 विजिबल में है तो 5th कहाँ होगी, इंफ्रारेड में या यूवी में। हाँ यूवी में, क्योंकि जब आप इधर जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है ना, एनर्जी बढ़ रही है, आप इधर जा रहे हो। तो जब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट 4 विजिबल में है तो 5th की एनर्जी तो फर्स्ट 4 से ज़्यादा ही है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो वो कहाँ होगी, यूवी में होगी। क्लियर है ना बातें। तो बाल्मर आगे लिख लो ये बात, मोबाइल वगैरह में कौन सी, एक सेकेंड आगे लिखो। फॉर बाल्मर सीरीज 5th 6th 7th एंड सो ऑन, है ना, अप टू लास्ट लाइन आर इन यूवी रेंज, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे। बाल्मर की पहली 4 तो आपको बस याद पता इतना ही रखना है कि बाल्मर की फर्स्ट 4 विजिबल में है, बाकी आप अपने आप पता कर सकते हो। अब 5th लाइन की एनर्जी पहले 4 से तो ज़्यादा ही है, तो ऑफकोर्स वो यूवी में होगा। यूवी से ऊपर नहीं होगा बाद में, एनर्जी इतनी आएगी। हाँ वो नहीं होती है, इतना याद रख लो भाई। होने को तो वो कॉस्मिक भी हो सकता है पर उतना नहीं होता, ठीक है ना, यूवी होता है। तो मतलब प्योर मेमोरी नहीं है, थोड़ा बहुत लॉजिक इसमें है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। समझ में आई बात। अच्छा तो ये बाल्मर की कहानी खत्म होगी। बाल्मर विजिबल और यूवी 2 स्पेक्ट्रम में बटा हुआ है, पहले 4 विजिबल, अगला यूवी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइमन की बात करते हैं। लाइमन सीरीज की एनर्जी बताओ मुझे, बाल्मर से ज़्यादा होगी या कम होगी। बाल्मर से ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने कल पिछली क्लास में बताया था कि लोअर ट्रांजिशन लेवल्स में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो लाइमन की एनर्जी बाल्मर से ज़्यादा होगी। तो अगर बाल्मर विजिबल में आ रहा है तो लाइमन कहाँ आएगा, यूवी में। लाइमन यूवी में होता है, लिख लो बात। लाइमन सीरीज बिलोंग्स टू यूवी रेंज, ठीक है ना। लाइमन सीरीज इज इन यूवी रेंज, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेंज में है लाइमन सीरीज। अगला
अब पास्चन, ब्रैकेट, फंड्स और हम्फ्री सीरीज, इन सब की एनर्जी बाल्मर से कम है या ज़्यादा है? कम। इनकी एनर्जी कम है, तो ये कहाँ जाएंगे? विजिबल इंफ्रारेड। हाँ, विजिबल या इंफ्रा में हो सकते हैं, लेकिन इंफ्रा में होते हैं सारे। समझ में आई बात? ये सारे के सारे किस में हैं? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में। इसकी फर्स्ट 4 तो विजिबल हैं, बाकी यूवी, ये है यूवी में। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? यस तो सर, बाकी की सारी इंफ्रारेड सारी इंफ्रारेड है। ये इन्फिनिटी वाली हाँ, सारी की एनर्जी हाई नहीं होती। नहीं होती, मतलब होगा, लेकिन वो भी इंफ्रारेड में ही आएगा सारा। समझ में आई बात? यस तो बाल्मर का 1 to 4 विजिबल और 5 to इन्फिनिटी यूवी, ठीक है बात है? आपसे बस यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, सर। हम फ्री के बाद में सीरीज इतना ही करना है, ठीक है? अब इसके बाद क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि जो ट्रांजिशंस हो रही हैं उनकी, ट्रांजिशन होगा तो फोटोन एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आएगा तो फोटोन एमिट करेगा, उस फोटोन की वेवलेंथ आपसे पूछी जाएगी। उसको करने के 2 तरीके हैं, देखो। तो यहाँ मैं एक जनरल कर देता हूँ। मान लो N2 से N1 गिरता है इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन गिरा, तो एक फोटोन एमिट करेगा EP, उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? hc/λ। तो सेकंड शेल है तो इसकी एनर्जी कितनी है? E2 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल। N2 लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि सेकंड 2 है। N1 पे गिरा तो E1 कितना है? -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n² जूल। तो जो ये फोटोन एमिट होगा, इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? डिफरेंस बिटवीन दीज 2 एनर्जी लेवल्स, E2 माइनस E1, -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n² माइनस -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n² है ना। इसमें अगर हम 2.18 इंटू 10⁻18 Z² कॉमन ले लें तो 1/n1² माइनस 1/n2² जूल। और ये एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल है? hc/λ के। फोटोन की एनर्जी hc/λ होगा। तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो 1/λ इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन hc है ना, इंटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2² जूल्स। जूल नहीं रहेगा अब, ये मीटर इनवर्स हो जाएगा, वो तो HC आ गया ना, जूल नहीं रहेगा, इतना आगे। अब ये जो नई चीज़ आ गई ना ब्रैकेट में, दिस अगेन इज अ कांस्टेंट, H प्लैंक्स कांस्टेंट है। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो भी कांस्टेंट है। तो ये जो टर्म ब्रैकेट में लिखी है ये भी क्या है? एक कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी RH Z² 1/n1² माइनस 1/n2² 1/λ। इसको बोलते हैं वेव नंबर, न्यू बार। वेव नंबर ही होता है ना 1/λ। तो सो RH की वैल्यू क्या है? 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। समझ में आ गई बात? तो अगर आपको एक ट्रांजिशन दी हो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, और आपसे पूछे उस ट्रांजिशन में जो फोटोन एमिट हुआ उसका वेवलेंथ निकालो, तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने आपको एक और तरीका बताया हुआ, ये तो चलो एक स्टैंडर्ड तरीका जो बुक्स में फॉलो होता है वो है, ठीक है ना। मैंने एक आपको और तरीका क्या बताया हुआ है कि आप क्या करो, N2 और N1, तो E2 कितना है? -13.6 Z²/n2², इसको आप निकाल लो। E1 कितना है? -13.6 Z²/n1²। जो भी डिफरेंस आएगा उसको किसके इक्वल इक्वेट कर दो? 12400/λ। उससे भी लैम्डा आ जाएगा, दोनों से आंसर सेम आना आपका। समझ में आई बात? मैं पर्सनली ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इससे आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। ये सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो,
मतलब ये जो मैंने आपको मैंने आपको क्वेश्चन सारे इस फॉर्मूले से कराया ना, Yes. ये फास्टेस्ट पॉसिबल वे है, समझ में आई बात। लेकिन आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फार्मूला ही पूछ ले, इसको रेडबर्ग इक्वेशन बोलते हैं। तो ये एक फार्मूला है, समझ में आई बात। आर एच, हाँ करता हूँ, इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो वेव नंबर निकालने का ये एक तरीका है। तो एक बार मैं फिर से सारा पूछ लेता हूँ आपसे, क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपसे क्वेश्चन क्या आते हैं, 6 सीरीज हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। आपको ये कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ लाई करती है ये पता होना चाहिए। बाल्मर की फर्स्ट 4 विजिबल में, और उससे ऊपर वाली बाल्मर की यूवी में आएंगी। लाइमन यूवी में है, पास्टन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री इंफ्रारेड में होती हैं। फिर आपसे 2 और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, आप जब ये ट्रांजिशन होगा आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये ट्रांजिशन, फलाना ट्रांजिशन हुआ, आप उसका वेव नंबर निकालिए या वेवलेंथ निकालिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर पूछूं फंड सीरीज़ का 6th लाइन, फंड सीरीज़ का 6th लाइन, अब आपको N1 और N2 पता होना चाहिए। फंड सीरीज़ आ गया तो N1 कितना होगा, 5 होगा। 6th लाइन है तो 11, तो 11 से 6 ट्रांजिशन हो रही है। N2 की वैल्यू 11 है, N1 की वैल्यू 6 है। तो आपसे वेवलेंथ पूछा जा रहा है, तो या तो आप 5 11 से 5 गिर रहा है, तो ये फार्मूला है। N1 की वैल्यू 5 रखिए, N2 की वैल्यू 11 रखिए, RH की वैल्यू ये है नीचे, यहाँ डाल के सीधा वेव नंबर आ जाएगा। दूसरा तरीका, 11वें लेवल की एनर्जी 5वें लेवल की एनर्जी माइनस करिए, उसको 12400 बाय लैम्डा से इक्वेट कर दो। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पूछे जाते हैं। क्लियर होगी बात। हमने कोई बात नहीं लिखी, तो हमने बस ये नहीं लिखा ना कि लिख लो, हाँ, पास्टन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री लाई इन इंफ्रारेड रेज, ये लिख लो। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिख लेना, ठीक है। ये सारी IR में। सो ये जो मैंने रेडबर्ग्स इक्वेशन लिखवाई है ना, ये वाली, ये पता होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ना कभी कभी क्वेश्चन में आपको लैम्डा की वैल्यू RH की टर्म में ही पूछ लेता है, ठीक है ना। जैसे मैं अब क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट wavelength of third line of Balmer series for lithium 2+ ion in terms of RH। रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में ही लिख देना, ठीक है ना। आंसर तो बाल्मर सीरीज है तो N1 की वैल्यू कितनी है, 2। थर्ड लाइन है तो N2 कितना है, 5। तो 5th से 2nd में वो गिर रहा है, तो 1 बाय लैम्डा क्या आएगा, RH Z², 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, ठीक है। सो RH Z कितना लिथियम के लिए, 3 स्क्वायर, 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 9 RH 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 25, है ना। तो ये कितना आ गया, 9 RH इंटू 21 बाय 100, सो 189 RH बाय 100। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 100 बाय 189 RH। सिंपल, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नोट करो। इफ wavelength of 4th line of Balmer series
of helium plus ion is x, then calculate wavelength of third line of Balmer series of beryllium 3 plus ion in terms of x. तो वेवलेंथ ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो पहले हम हीलियम हमको दो आयन दे रखे हैं, एक हीलियम आयन और बेरिलियम 3 प्लस आयन। तो इसके लिए N1 की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि बाल्मर सीरीज है ना इसकी। N2 की कितनी है 6, क्योंकि उसकी फोर्थ लाइन है। तो उसकी वेवलेंथ कितनी है x। सो फॉर्मूला है 1 बाई लैम्डा RH Z स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। तो लैम्डा कितना दे रखा है x, RH Z कितना हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है ना। इधर क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर। तो बेरिलियम के लिए N1 कितना है, बाल्मर सीरीज है तो N1 कितना होगा, थर्ड सीरीज तो N2 कितना होगा 5, 3 ऐड करना है उसमें 5 होगा। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू सेम फार्मूला RH Z स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। सो 1 बाय लैम्डा RH तो RH ही है। Z कितना है बेरिलियम के लिए 4 का स्क्वायर N1 कितना था 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 स्क्वायर। बस अब लैम्डा को x की टर्म में लिखना है, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा ना। पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 4RH 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 36। सो 4RH ये कितना आ गया 32 अपॉन 4 इंटू 36 है ना। हाँ वैसे आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, इंटू 9 कर लो, 8/36 आ गया ना। यस सर। इसको करेंगे तो क्या आएगा 16 RH 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 25। सो 16 RH 21/100 1 बाय लैम्डा। ठीक है ना। ये 1 बाय x है। तो अब आपको लैम्डा x की टर्म में निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो ना। ठीक है ना। सो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 बाय x डिवाइड बाय 1 बाय लैम्डा, मतलब लैम्डा ऊपर चला जाएगा ना, इज इक्वल टू 4RH इंटू 8/36 डिवाइड बाय नीचे 16 RH 16 RH इंटू 21 ऊपर आ जाएगा 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या क्या कटेगा, पहले तो RH ही कट जाएगा है ना। ये आ गया 9, ये आ गया 2, बस हो गया। सो ये कितना आ गया, इसको और काट दो 50। सो कितना आ गया आंसर 50 बाय 189। सो लैम्डा क्या आ गया 50 बाय 189। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें देखो बाकी सारी बातें हमने पहले कर रखी हैं, बस ये ट्रांजिशन आपको पता होना चाहिए N1 क्या है, N1 N2 क्या है। क्लियर।